अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम और हसास टॉपिक पे गुफ्तगू करने चले। आप हज़रात जानते हैं कि आज ही की डेट में अहले सुन्नत आलिम दीन मौलाना इदरीस साहिब रहमतुल्लाह अलैह को टारगेट किया गया। नाज़रीन, किस वजह से, उनका कौन सा ऐसा बयान था, कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया, आज की इस वीडियो में वो भी आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ उलमाए किराम और हुकूमत से मुतालबा है। पहले हम उलमाए किराम से और हुकूमत से मुतालबा करते हैं और उसके बाद हम यह आपको बताते हैं कि उनकी ऐसी कौन सी वीडियो थी, ऐसी कौन सी बात थी। उलमाए किराम से मुतालबा है कि कब तक इस तरीके से टारगेट किलिंग बर्दाश्त करते रहेंगे। हम ये नहीं कहते मुल्क में तोड़ फोड़ करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। उलमाए किराम से मुतालबा है कि वह हुकूमत के साथ बैठें, हुकूमत के साथ बैठकर कोई मामलात को तय करें, मामलात हल करें। उलमाए किराम की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। यूँ इस तरीके से आए रोज़ किसी न किसी आलिम दीन को टारगेट किया जाता है, जिससे पाकिस्तान के अमन को भी ख़तरात लायक होते हैं और ये एक सवालिया निशान है। और अब बताते हैं उनकी कौन सी ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। कोई इस तरह का मामला नहीं कि जिससे ख़तरा होना चाहिए, न कोई दहशत गर्दी पर मबनी वीडियो, बल्कि उनका जुर्म यही था कि वो हक़ के दाई थे। उनका जुर्म यही था कि वो हक़ बात डंके की चोट पे करते थे और पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत की कीमत चुकाई है। उनका बयान पाक फ़ौज की हिमायत में था। जो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको टारगेट किया गया। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस तरह के कभी फेल अंजाम देने वालों को, उलमा को टारगेट करने वालों को, मुहिब वतन पाकिस्तान को टारगेट करने वालों को गिरफ़्तार करें और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कभी फेल अंजाम न दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।